अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आइसोटोप और आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। रिलेटिव मुवाजना करना, अबंडेंस कसरत से, किसका? आइसोटोप का। आइसोटोप अब होता क्या है, ये चीज देखनी है आपने। आइसोटोप के वो एलिमेंट आइसोटोप के वो एलिमेंट जो कुदरत में कितनी कितनी मकदार या कितनी कितनी कसरत में पाए जाते हैं, इस चीज को हम किसका नाम दे रहे होते हैं? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का नाम दे रहे होते हैं। अगर इसको बोर्ड के मुताबिक देखा जाए ना, तो ये ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन तो कभी आता नहीं है और ना ये इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मोनो आइसोटोप। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ कर लीजिएगा याद से, क्योंकि ये एमसीक्यू के तौर पे इंपॉर्टेंट और एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के मुताबिक इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग तो ये कभी आ नहीं सकता। तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप होता क्या है। द परसेंटेज of existence in which an element in nature जो कुदरत में पाए जाते हैं, उसको हम किस चीज का नाम दे रहे होते हैं? इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के वो एलिमेंट जो कुदरत में कितनी कितनी कसरत या कितनी मकदार में पाए जाते हैं, उस चीज को हम किसका नाम दे रहे होते हैं? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का। आइसोटोप इसका नाम दे रहे होते हैं हम, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आइसोटोप का वो एलिमेंट जो कुदरत में कितनी मकदार में पाया जाता है, इस चीज को भी हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का नाम दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमारे पास नियोन है, नियोन। अब हमने ये देखना नियोन के कौन कौन से जो नियोन है उसके जो परसेंटेज है वो कितनी कितनी कुदरत में पाई जाती है, मकदार में पाई जाती है। हमारे पास सेम तरह क्या नियोन 20, नियोन 21 और नियोन 22। अब हम जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप है, इसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर से मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। जो एलिमेंट है उसको हम किससे मेजरमेंट कर रहे होते हैं? मैस स्पेक्ट्रोमीटर से मेजरमेंट कर रहे होते हैं। अब ये देखना जो नियोन है, ये हमारे पास कुदरत में कितनी कितनी मकदार में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर रहे हैं आप, ये चीज में कितनी कितनी मकदार में पाया जाता है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसको हम लॉन्ग एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम वाई एक्सिस से। ये हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, और ये है हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इसको हम कहते हैं। देखो हमारे पास ये एक पीक लगी हुई है और एक यहां पे है और एक यहां पे है। अब इसको हम नाम दे रहे हैं 20 का, इसको हम नाम दे रहे हैं 21 का, इसको हम नाम दे रहे हैं 22 का, क्योंकि ये हमारे पास कुदरत में ये देखना हमने कि ये कुदरत में कितने कितने मकदार में पाए जाते हैं। इस चीज को हम नाम देते हैं किसका? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का। अब जो 20 है हमारे पास कुदरत में पाया जाता है,
90.92%। जो 21 है ये कुदरत में पाया जाता है हमारे पास 0.258 या 57 के लगभग। जो 22 है ये हमारे पास कुदरत में पाया जाता है 8.82%। जो नियॉन है इससे हमको पता चला कि जो कुदरत में परसेंटेज पाई जाती है, द परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस इन विच एन एलिमेंट इन नेचर इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। जो हमारे पास ये नियॉन के आइसोटोप है, हमने देखा कि कुदरत में जो नियॉन 20 है वो 90% पाया जाता है, जो नियॉन 21 है वो 0.258% पाया जाता है, जो नियॉन 22 है ये कुदरत में 8.82% पाया जाता है। हम इसको किससे मेजरमेंट कर रहे होते हैं? मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से। अब हम करेंगे इसका मेजरमेंट। अब हम करेंगे इसकी मेजरमेंट। मेजरमेंट में होगा हमारे पास इट इज मेजर्ड बाय मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से। ये तो हमारे पास हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से। अब हमने देख लिया रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप क्या है, फिर हमने देखा एग्जांपल इसकी कि नियॉन 21, 20, 22 ये कुदरत में कितनी कितनी मकदार में पाया जाता है, या फिर हमने देखा जो आइसोटोप का एलिमेंट है वो हमारे पास कुदरत में कितनी मकदार में पाया जाता है। इस चीज को हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। अब हमने करना है नोट, एक्सप्लेन समझ लो या नोट एक्सप्लेन कर लो। ये नोट ये इतना लिखना जरूरी नहीं है, बस समझाना जरूरी है। जो हमने करना इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो एक ही है, तो ये एमसीक्यू के तौर पे आप कर लेना। नोट एलिमेंट वो एलिमेंट जिनका नंबर ओड हो, एलिमेंट हैविंग odd atomic number does not have more than isotope, have more than two isotope, have more than two आइसोटोप। ऐसे एलिमेंट जिनका नंबर एटॉमिक नंबर और हो वो डज नॉट हो मोर देन टू आइसोटोप। देखो और नंबर होते हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये हमारे पास क्या है? ओड एटॉमिक नंबर है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 करेंगे। एलिमेंट है एटॉमिक नंबर इवन, आप ऐसे कर लो, हैव इवन एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो वो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप में पाए जाते हैं, आइसोटोप की मकदार में ज्यादा पाए जाते हैं। एलिमेंट हैव इवन एटॉमिक नंबर ऑफ
मोर देन आइसोटोप्स, मोर देन आइसोटोप्स। ठीक है, आ जाता हमारे पास ऐसे एलिमेंट जो जिनका डिवाइड चार पे हो, जो चार पे तकसीम होते हैं, वो कुदरत में ज्यादा मकदार में पाए जाते हैं। एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर more than 4 multiply then the isotopes are more abundant आइसो ऐसे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लाई 4 पे हो, जो 4 पे डिवाइड हो, वो ज्यादा मकदार में आपकी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और ये जो फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास एलिमेंट है ना, ये आपकी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें 50% हिस्सा बना रहे होते हैं। 50% ये जो 5 एलिमेंट है ये आपके अर्थ क्रस्ट में 50% हिस्सा बना रहे होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखें तो हमारे पास 16 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है? 24। सिलिकॉन का होता है हमारे पास 28। कैल्शियम का होता है हमारे पास 40 और आयरन का होता है हमारे पास 56। देखो ये जो एलिमेंट है 5, हमने देखा कि 4 का मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है 4 का, 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। ये कुदरत में 50% हिस्सा बना रहे होते हैं और ये 5 एलिमेंट हमारी कुदरत में पाए जाते हैं। ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 4 16। ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 6 24। ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है। तो ये जो 5 एलिमेंट है ये हमारी कुदरत में पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। अब हमने करना है हमारी कुदरत में जो टोटल आइसोटोप हैं वो कितने पाए जाते हैं। टोटल आइसोटोप हमारी कुदरत में टोटल आइसोटोप कितने पाए जाते हैं? टोटल आइसोटोप पाए जाते हैं 580। ये जो आइसोटोप है ये हमारी कुदरत में टोटल आइसोटोप 580 पाए जाते हैं। आगे इनको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा है नेचुरल, एक हिस्सा नेचुरल में डिवाइड किया गया और दूसरा डिवाइड किया गया आर्टिफिशियल आइसोटोप। नेचुरल आइसोटोप वो होते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं और आर्टिफिशियल वो आइसोटोप हैं जो इंसान ने बनाए हैं। नेचुरल आइसोटोप वो होते हैं जो बनाए होते हैं अल्लाह ताला ने और आर्टिफिशियल वो होते हैं जो इंसान ने बनाए होते हैं। जो नेचुरल आइसोटोप है मजीद इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो नेचुरल आइसोटोप है इनको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास एक को किया गया डिवाइड स्टेबल आइसोटोप, दूसरा हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप। वो आइसोटोप जिनकी शुआएं कर रही हो मजीद तेजी से शुआएं कर मतलब कि असर कर रही हो किसी चीज पर। एक होता है हमारे पास स्टेबल आइसोटोप और दूसरा होता है हमारे पास
रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब जो इसके टोटल जो नेचुरल आइसोटोप थे वो थे हमारे पास 280, 280। अब इसमें जो आर्टिफिशियल आइसोटोप होते हैं वो हमारे पास थे 300। अब जो स्टेबल आइसोटोप है वो है हमारे पास 240। जो स्टेबल आइसोटोप वो कितने हैं? 240 है। जो नेचुरल आइसोटोप थे वो थे हमारे पास 280 और जो आर्टिफिशियल वो थे हमारे पास 300 है। अब इसमें जो आइसोटोप है वो है हमारे पास रेडियो एक्टिव 40। ये जो हमारे पास आइसोटोप जो कुदरत में पाए जाते हैं। अब जो मेन चीज है हमारी वो है इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में कई दफा आ चुका है वो है हमारे पास जो इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिफाइन मोनो आइसोटोपी विद एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन करो और इसकी एग्जाम्पल देखो। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन। ऐसा आइसोटोप या ऐसे एलिमेंट जो एक ही पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं? मोनो आइसोटोप कहते हैं। द phenomena in which an element only one isotope is called monoisotopy. For example, हमारे पास आ जाता है गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप फ्लोरीन और आयोडीन, ये थी इसकी एग्जाम्पल एटसेट्रा। पहले हमने पढ़ा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप क्या होता है, उसकी हमने डेफिनेशन की कि आइसोटोप के मुख्तलिफ एलिमेंट जो कुदरत में या कितनी कितनी कसरत में पाए जाते हैं उसको हम किस चीज का नाम दे रहे होते हैं? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का। फिर हमने इसकी एग्जाम्पल की नियॉन जो है वो कुदरत में कितनी कितनी परसेंटेज में पाया जाता है। फिर नियॉन 20 देखा 90%, नियॉन 21 0.258%, नियॉन 22 8.82%। फिर हमने देखा इसका मेजरमेंट जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो रिप्रेजेंट होता है इसके रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप के। हमने नोट में देखा कि वो एलिमेंट जो जिनका एटॉमिक नंबर ओड होता है वो कितने कहाँ पाए जाते हैं? आइसोटोप में। फिर हमने देखा एलिमेंट के वो जो इवन एटॉमिक नंबर है वो आइसोटोप में कहाँ पर कितने मिकदार में कितने पाए जाते हैं। फिर हमने देखा एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 4, ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लाई 4 हो, वो होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन। ये जो 5 एलिमेंट है ये हमारी कुदरत में 50% पाए जाते हैं और ये जो एलिमेंट है 5 ये 50% हिस्सा हमारी जमीन का बना रहे होते हैं।
इस चीज को हमने देखा नोट में। फिर हमने देखा टोटल आइसोटोप कितने हैं। उसमें 280 जो है वो नेचुरल आइसोटोप थे जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। आर्टिफिशियल 300 थे जो इंसान ने बनाए हुए हैं। फिर स्टेबल में आइसोटोप 240, रेडियो एक्टिव 240 थे। इसमें जो मोनो आइसोटोप है वो क्या होता है, इन बीच एन एलिमेंट जिनमें जो वो एलिमेंट जिनमें एक ही आइसोटोप पाया जाए उसको हम किस चीज का नाम दे रहे होते हैं, मोनो आइसोटोप का नाम दे रहे होते हैं। ये था हमारे पास इसकी एग्जाम्पल गोल्ड, फ्लोरीन, आयोडीन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।